सभी किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। पिछले दिनों एक वीडियो शेयर किया गया था मैंने, जिसमें मैंने गन्ने में डलने वाले खास तौर की जो ये गन्ने का जो ये सीजन रहता है बुआई के 3 महीने तक का या 100 दिन 110 दिन का, जिस दौरान हम करीब करीब जो भी कुछ गन्ने में खर्चा करते हैं, जो भी कुछ उत्पाद डालते हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गन्ने में किस किस तरह के जो उत्पाद डाले जाते हैं जो मार्केट में इस समय अवेलेबल हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। आशा है कि आपने उसे देखा होगा, और नहीं देखा हो तो जो ये ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है इसमें आप जाके इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा कि गन्ने में किस किस स्टेज पे किस किस तरह के उत्पाद डाले जा सकते हैं। देखिए, मैंने एक चीज आपसे और कही थी, वो मैं इस वीडियो की जानकारी देने से पहले फिर कह रहा हूं कि मैं अब आपको मार्केट में गन्ने के लिए जो जो चीजें अमूमन डाली जाती है और जिनके रिजल्ट अच्छे हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, खुद का डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि सारे उत्पाद डालने हैं, तो और साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि जो मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो शेयर कर रहा हूं उत्पाद, हो सकता है कि कुछ और अच्छे प्रोडक्ट आपकी नॉलेज में भी हो, तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट की चर्चा चल रही थी, और पिछले जो हमारा वीडियो था, मैंने उसमें जमीन में डालने के कुछ गन्ना स्पेशल था या केन मिन था, उसकी बात की थी। तो कई किसानों के फोन आए कि डॉक्टर साहब उस वीडियो की चर्चा को ही आप आगे चलाओ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। इस समय हम जो लंबी बातें हैं या फिर जो कुछ और रोग के और कीड़े बीमारियों के बारे में जानने की बातें हैं वो बाद में शेयर कर लेंगे। तो उसी क्रम में 2-3 मैं आपको ऐसे उत्पाद बता रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे गर्मी का समय है इस समय, या सूखे सी की स्थिति होती है बारिश से पहले, इस कुल मिला के जब पौधा थोड़ी सी ग्रोथ में उसको प्रॉब्लम आती है, वो बढ़वार करने में उसे प्रॉब्लम आती है, वो गर्मी भी मानता है, तनाव भी मानता है, तो ऐसे में उसको कुछ ऐसे फोलियर स्प्रे छिड़काव कर दिए जाते हैं। वो भी कब, जिस खेत में फसल अच्छी नहीं चल रही हो, आपको लग रहा हो या किसी कीड़े का इफेक्ट आया हो, कोई तना छेदक आया हो या अर्ली शूट बोरर आया हो, जिसे कनस्वा कहते हैं, उसकी वजह से खेत रुक गया हो, या कई और भी कारण हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे में छिड़काव के रूप में जैसे 2-3 मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। ये मल्टीप्लेक्स कंपनी की, एरीज कंपनी की, इनकी मैंने आपसे बात की थी कि उनके उत्पाद एक भरोसेमंद है। हो सकता है आपकी नॉलेज में कोई और भी हो। एक स्प्रे के लिए उत्पाद आता है, मल्टीप्लेक्स क्रांति के नाम से आता है किसान भाइयों। उसमें है क्या, वो एक तरीके से पूरी कंप्लीट डाइट है। यदि कोई किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में भी कहीं ना कहीं पत्तियों पे मैंने लक्षण बता रखे हैं, कहीं पीलापन आ रहा हो, किनारों से सूखते आ रहे हो, या फिर बैंगनी या लाल सी पड़ रही हो, तो कुल मिला के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी आ रही हो, सूक्ष्म पोषक तत्व भी नहीं डाल पाए हैं, तो ऐसे में ये जो फसल जो मल्टीप्लेक्स क्रांति है, इसमें कंप्लीट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी है, फिर द्वितीयक तत्व भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर 6 के 6 जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनकी मैंने आपको जानकारी दी थी, चाहे वो मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरॉन है, कॉपर है, ये जितने भी, मतलब पूरे के पूरे जितने भी तत्व हैं इसमें है। इसको आप दोनों तरफ से पत्ती पर अच्छे से स्प्रे करेगा तो उसको सारे तत्व मिल जाएंगे। पौधे में जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता आएगी, कीड़े बीमारियों से लड़ने की क्षमता आएगी। और देखिए किसान भाइयों, इसका जो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं कि कई किसान भाई अभी पूछेंगे क्या इसको किसी कीटनाशक या फंजीसाइड के साथ मिला के डाला जा सकता है। देखिए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं डालिए, नहीं तो इसकी पैकिंग पे भी कंपनी ने बताया है कि इसको अमूमन जो खेती बाड़ी में, जैसे कि हेक्साकोनाजोल है, चाहे प्रोफेनोफॉस है, चाहे हमला है, यानी कि जो हम आमतौर पे फंजीसाइड और कीटनाशक यूज करते हैं, उनके साथ मिला के स्प्रे किया जा सकता है। काम वही कीजिएगा, अलग अलग घोल बनाइएगा और फिर एक साथ मिलाइएगा। इसी कड़ी में मैं एक दूसरा उत्पाद आपको बताता हूं, जो पहले डूपॉन्ट कंपनी थी, वो कॉर्टेवा हो चुकी है। उसका एक उत्पाद आता है क्रॉप मैक्स। पिछला जो ये मैंने अभी बताया, उसकी डोज रह गई किसान भाइयों, तो वो 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ मिला के इसका स्प्रे किया जा सकता है। पूरी अवधि, फसल अवधि में 2 से 3 बार 1-1 महीने के अंतराल पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में कुछ रुकाव या कुछ जो हरियाली की कमी या कुछ पीलापन दिखाई दे रहा है, या जगह जगह चकत्ते या कुछ धब्बे पत्तियों पे दिखाई दे रहे हैं जो बढ़वार करने में आपको रोक रहे हैं, और 3 बार की जरूरत ना लगे तो 2 बार कर दीजिए।
या एक बार कर दीजिए, वो हमारे खेत के हिसाब से चलेगा। अब दोबारा से मैं आता हूँ, वो जो मैंने आपसे कॉर्टेवा कंपनी का एक उत्पाद की बात की जिसका नाम है क्रॉप मैक्स। क्रॉप मैक्स भी एक अच्छा उत्पाद है किसान भाइयों। इसमें भी आपको जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, चिलेटेड फॉर्म में ही है इसमें। साथ में ये बड़े अच्छी तकनीक से बनाया हुआ है, इसमें कुछ कार्बनिक अंश भी है, मिनरल्स भी मिलते हैं। तो कुल मिला के पत्ती की बढ़वार बनाने, जो हमारे पौधे का मेटाबॉलिज्म, उसका पाचन तंत्र ठीक करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जब पाचन तंत्र ठीक होगा तो खाना अच्छा बनेगा, तो जाहिर तौर पे उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी। इसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप मैक्स को। ये भी एक अच्छा उत्पाद है। इसके अलावा एक एरीज कंपनी की मैं बात करूंगा आपको, उसमें क्या है, एक आता है उत्पाद एग्रोमिन गोल्ड, स्प्रे के लिए आता है, 1 ml ही वो भी इस्तेमाल होता है। उसमें भी सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण है, और उसको भी आप जिन्होंने केवल और केवल जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या NPK नहीं देना हो, तो वो एग्रोमिन गोल्ड पे जा सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। क्रॉप मैक्स की यह विशेषता है कि क्रॉप मैक्स में और कुछ ऐसे समुद्री शैवाल या उनका जो एक्सट्रैक्ट है, यानी कि कार्बनिक अंश की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मिनरल्स कुछ ऐसे हैं, वो ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। यानी कि क्रॉप मैक्स ग्रोथ प्रमोटर भी है, साथ में उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। जो एग्रोमिन गोल्ड की बात करी मैंने मल्टीप्लेक्स का, उसमें केवल सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जो मैंने आपसे बात करी फसल क्रांति की, मल्टीप्लेक्स क्रांति की, उसमें NPK भी है, बाकी के तत्व भी हैं, और यानी कि कुल मिला के उसमें सारे तत्व हैं। तो इनका इस्तेमाल आप स्प्रे की फॉर्म में अच्छे से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पत्ती की दोनों तरफ जो है स्प्रे कीजिए। एक सावधानी आप ये भी बरतिए किसान भाइयों कि बहुत गर्मी में जब पूरा सूरज चढ़ा हुआ हो, उसका स्प्रे बिल्कुल ना करें। या तो आप सुबह सुबह स्प्रे करें और शाम को स्प्रे करें। और अगर किसी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ घोल बना रहे हैं तो पहले आप क्या करें कि पहले अलग अलग घोल में पहले फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड अलग अलग घोल के पानी मिला दें, और फिर आखिर में आप जो है ये जो सा भी कोई ग्रोथ प्रमोटर इनमें से आपको चुनना है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं, देखिए किसान भाइयों, कि एक बार आपने अपनी फसल अवधि में 40-50 दिन की फसल पे, 60 दिन की फसल पे, 45 दिन की फसल पे पहले आपने फसल क्रांति कर लिया, और उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर आपको लग रहा है तो आपने ये क्रॉप मैक्स कर लिया या एग्रोमिन गोल्ड कर लिया। यानी बदल बदल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट्स की और भी अच्छी जानकारी होगी। इसके बावजूद भी कोई और अच्छा उत्पाद अगर आपने किया हो इस्तेमाल और आपको अच्छे रिजल्ट मिले हो, तो किसान भाइयों कृपया मुझे भी बताएं, जिसके जरिए मैं और किसानों को बता दूं। क्योंकि हमको मिलजुल कर ही खेती के खर्चे को इस तरह से करना है कि जो हम खर्चा कर रहे हैं उसकी अगर हमें जानकारी सही है तो हमको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अन्यथा बिना जानकारी के कहीं से किसी की सलाह पे कोई पैकेट लाके डालना, कोई स्प्रे करना, लेबर का भी नुकसान है और खर्चे का भी नुकसान है। अब मैं बहुत ही जल्दी प्रयास करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो ऐसे दूं जो गन्ने में डलने वाले जो उत्पाद हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाए। अलग अलग भले ही वो कोई भी उत्पाद हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको डालने अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी हो सकता है कि आज या कल में ही एक और वीडियो दूं जिसमें कुछ नई जानकारी दूंगा। अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।